नमस्कार, मैं निशाद शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं फलौदी जिले से। फलौदी जिले की पंचायत समिति बापीणी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पूनासार विकास के नए आयाम को स्थापित कर रही है। न्यूज 21 की विशेष टीम के साथ बातचीत में सरपंच संतोष कुमार टाडा ने अपनी पंचायत में हुए क्रांतिकारी बदलावों और विकास कार्यों का यहाँ पर विवरण साझा किया। सरपंच ने बताया कि पिछले 2 दशकों से लंबित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने स्कूलों का कायाकल्प किया है। विद्यालयों में नए कक्षों का निर्माण, मजबूत चारदीवारी, भव्य मुख्य द्वार और परिसर में सीसी ब्लॉक लगवाने जैसे कार्य यहां पर उन्होंने संपन्न कराए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाकर स्वच्छता की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीणों की राह आसान करने के लिए ग्राम पंचायत और सभी रेवेन्यू गाँव में ग्रेवल सड़कों और सीसी ब्लॉक सड़कों का यहाँ पर जाल बिछाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत में नियमित साफ सफाई पर यह विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सरपंच संतोष कुमार टाडा का कहना है कि उनका लक्ष्य पूनासार को एक मॉडल पंचायत बनाना है, जहां पर हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की यह विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत पूनासर के जो वर्तमान सरपंच है संतोष कुमार जी डागा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बात करें इनके कार्यकाल की तो जो इनका कार्यकाल है वो लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में अभी प्रशासक पद पर नियुक्त है। तो बात करेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, स्टार्टिंग से अपन बात करेंगे सरपंच साहब की आपके एक राजनीतिक कैरियर की और राजनीतिक परिचय की, कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? लगभग 10 साल हो गए। पिछले इलेक्शन में हारा था। बिल्कुल। तो वहाँ से मतलब इतनी गहरी राजनीति तो नहीं है, हम गांव के हिसाब से राजनीति कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि पिछले कार्यकाल भी आप चुनाव लड़े थे, लेकिन मैं घर कुछ वोटों से लेडीज का चुनाव था, लेडीज हार गई थी। बिल्कुल। और 5 साल वो और 5 साल ये, 10 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब, पिछले कार्यकाल में आपने एक महिला सीट थी तो चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं न कहीं जनता ने कोर कसर छोड़ दी। लेकिन अब की बार फिर आपको जनता ने मौका दिया है, आप स्वयं चुनाव लड़े, तो जनता ने आपको मौका दिया। तो ऐसी क्या कमियां थी जिसको लेके आप चुनाव मैदान में आए और जनता ने आपको सरपंच पद पे बिठाया, कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी क्या कमियां नजर आई आपको? नहीं, गांव की उन्नति के लिए गांव में जो जन समस्या थी, बिल्कुल, स्कूल का हो चाहे रोड हो, गांव की लाइटें सब, मतलब जैसे गांव की असुविधा होती है वो सब सुविधा में लाने के लिए बिल्कुल, जो हम लोग प्रयत्न किया है वो सफल ही रहा है। बिल्कुल। और काफी हद तक हमने गांव में बहुत अच्छा विकास किया है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, अपन सर्वप्रथम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, क्योंकि आजकल शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया है और शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है पंचायत? नहीं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रुझान रहा और बहुत बार मैं स्कूल जाता भी हूँ, वहाँ देखा स्कूल की मतलब जो था पहले, आज से 5 साल पहले था और अभी जाके देखो बिल्कुल उसका नक्शा ही चेंज हो गया है। बिल्कुल राइट। 4 दीवारी, मेन गेट और हॉल बनाना, और स्कूल के अंदर जो बाथरूमों की कमी थी, बिल्कुल, तो लगभग 3 मतलब बड़े बड़े बाथरूम सार्वजनिक शौचालय बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हर चीज के लिए हम स्कूल के लिए हर चीज के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि भी आपके पास चाहे पद रहे नहीं रहे किसी प्रकार का, लेकिन शिक्षा के प्रति आप अच्छा रुझान रख रहे हैं। हाँ, एकदम अच्छा रुझान रहेगा और है भी है और रहेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा ही सबके मतलब सबसे अमूल्य बिल्कुल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर, मतलब बात करेंगे नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में? नहीं, बहुत बढ़िया रोजगार मिला है। नरेगा के अंदर कम से कम 800 आदमी का हम लोग ने जॉब कार्ड के नाम लिखे हैं। बिल्कुल। और हर घर में मतलब 100 हाजिरी करवानी थी तो 100 हाजिरी, काफी हद तक मतलब लोगों की 100 हाजिरी पूरी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो जैसे सर, मतलब हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है उनसे भी मिले हैं, तो उनका भी यह कहीं न कहीं सुझाव आ रहा है कि जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है,
उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं ठप नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सबका काम सही तरीके से चल रहा है। बजट समय पे आ रहा है? बजट आता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो 19-21 होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे कोई मतलब परेशानी नहीं है जी, बहुत ही अच्छा। तो सर मतलब एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है ग्राम पंचायतों में अभी, और करोड़ों रुपए का बजट खपत हो रहा है कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र और स्टेट की है। तो उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में काम हुआ है कुछ? नहीं, अभी तो जल मिशन कैसे कोई मतलब जो टांके बनवा रहे हैं, घर घर नल योजना, घर घर नल योजना अभी चालू नहीं हुई है। यहाँ लाइन खींची हुई है, लाइन लगाई हुई है और टंकी भी आधी बनी हुई है। बिल्कुल। उसकी मतलब अभी वो ठेकेदार को पूछना पड़ेगा क्या समस्या क्या नहीं, अभी तक तो कुछ यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन योजना है, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पे अभी बिल्कुल विफल है, काम नहीं हुआ है। बिल्कुल राइट, काम नहीं हुआ अभी तक। जी जी जी। और सर मतलब जैसे बात करेंगे पेयजल की, तो पेयजल की क्या स्थिति है अपनी ग्राम पंचायत की, और पेयजल के प्रति आपने क्या करवाया? नहीं, पेयजल की ऐसी स्थिति ठीक ही है। यहाँ में मतलब सार्वजनिक 3 ट्यूबवेल हैं मतलब, बिल्कुल और उनसे पानी मतलब थोड़ा बहुत आता लाना ही पड़ता है। बिल्कुल और ऐसे घर घर ट्यूबवेल है यहाँ गांव में, मतलब गांव के तलियों में थोड़ी कमी है, बिल्कुल बाकी ढाणियों में तो घर घर ट्यूबवेल है। बिल्कुल राइट, ऐसे पानी की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और यानी कि निजी जो आज जो ये बारिश के अंदर पानी का स्टॉक करते हैं और ढाणियों में जो पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए टांकों का निर्माण भी करवाया है। हाँ, टांकों का निर्माण, बहुत टांकों का, कम से कम 100 टांके बनवाए हैं। वेरी गुड। और ऐसे घर घर होदे भी बने हुए हैं, और बिल्कुल। अभी क्लस्टर चालू हो जाएगा तो होदे भी बनाएंगे, और बिल्कुल हर आदमी के होदे बनाएंगे, जरूर जरूर कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल। और जैसे सब मतलब बात करेंगे रास्तों की, हम कहीं भी देखते हैं आजकल कई ग्राम पंचायतों में कि रास्तों के, आज गांव है, ढाणी है, रेवेन्यू विलेज है, वहाँ रास्तों की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या? नहीं, रास्ते बहुत कटवाए हमने जी, और रास्ते कटवाए भी हैं, और वो जो भी होगा हम लोग रास्तों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हमारा अभी देखो 2-3 महीने का जितना भी कार्यकाल रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल हम उसी तट पर काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन सर मतलब कहीं न कहीं ये भी आ रहा है सुनने में कि अगर जैसे आज आप ग्राम पंचायत में सरपंच पद पे हैं, तो आगे अगर जनता आगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं नेक्स्ट बहुत जल्द, और जनता कहीं न कहीं आपको दोबारा मौका देती है, तो आपका क्या ख्याल रहेगा? वो तो देखो अभी सबकी जनता के ऊपर है, जनता बिल्कुल क्या चाहती है। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो मैं अभी बोल दूंगा मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरे को वोट कौन देंगे? नहीं नहीं बिल्कुल ये राइट तो सब जनता के हाथ में है। जनता जो करेगी फैसला वो जनता के हाथ में है, जनता बिल्कुल। करेगी वो हम मान्य है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर मतलब कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि हमारे समाज के अंदर आज कहीं बात करें तो कई प्रकार की आज कुरीतियां भी चलती आ रही है, और नशे की प्रवृत्ति बहुत तेजी से उभर रही है। तो उसके प्रति भी आपने, क्योंकि आज कुरीतियों की बात करें तो दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज की प्रथाएं हैं, और नशे की बात करें तो बहुत ही बुरी तरीके से यूं उभरता आ रहा है नशे की लत। तो इसमें भी आपने कभी कोई संज्ञान लिया, कोई ग्राम पंचायत के मुख्य अतिथियों को बैठा के, या ऐसा कुछ कोई युवाओं को या टीम वगैरह बना के कोई समझाइश वजाइश? नहीं, ऐसा तो कोई कोशिश तो करते ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसे कोई मतलब मीटिंग बुलाकर किसी को ऐसे कोई मतलब काम किया नहीं है, झूठ बोलने से बिल्कुल क्या है। बिल्कुल लेकिन नशा प्रति गांव में तब तक ज्यादा ही बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अब इसको रोकना कैसा है, ये तो सब बुजुर्ग लोगों का काम है। वो लोग क्या निर्णय लेते हैं, उनको बोला हुआ है, सबको बोलते हैं भाई नशा प्रथा खराब है, बिल्कुल फिर भी देखो नशे की आदत पकड़ लेते हैं लोग। बिल्कुल राइट बात है, वो छुड़वाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि भाई नशा पता मत करो। बिल्कुल राइट बात है। और जैसे सर मतलब आज दिन तक अपनी ग्राम पंचायत के अंदर आपने प्रयास किया और कोई विकास नहीं हुआ, ऐसी भी कोई समस्या आई कभी आपके सामने, कोई अड़चने आई विपक्ष पक्ष की किसी प्रकार की आज दिन तक? नहीं, ऐसे तो कोई समस्या आई नहीं है, लेकिन बिल्कुल। विपक्ष तो विपक्ष ही है। बिल्कुल राइट, उनका तो बोलने का काम है। वो तो कितना भी आप 99% करोगे, 1% में अटक गया तो उसको बखेड़ा बना देंगे बिल्कुल राइट, कि ये हुआ नहीं, वो नहीं हुआ। सबका तो काम, अब देखो घर घर तो अभी जाके हम लोग पूछ नहीं सकते कि तुम्हारे घर में क्या काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन 99% मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा प्रोग्रेस 5 साल में अच्छा काम हुआ। बिल्कुल जितना पिछले 25-30 साल में काम नहीं हुआ, जितना 5 साल में काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब आप अपनी ग्राम पंचायत को किस लेवल में देखना चाहते हैं? राजस्थान की बात करें तो आपके क्या अंदर की भावना है कि मेरी ग्राम पंचायत इस लेवल पे हो? नहीं, मेरी ग्राम पंचायत अक्सर मतलब काफी हद तक बढ़िया में है, बिल्कुल, और अभी आगे भी आपके ये प्रयास जारी है? प्रयास जारी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब जैसे आज आपको जनता ने यहाँ
पद दिया और अच्छा आपका मान सम्मान रखा, और नेक्स्ट में भी अगर जनता चाहती है तो आप अपने जो रहे विकास कार्य अधूरे, आपको कहीं कमियां नजर आती है तो उसको आप पुरजोर प्रयास करेंगे दूर करने का। पुरजोर प्रयास करेंगे, जो भी बाकी है, जो खामियां रही है मेरे से, बिल्कुल और जो खामियां पूरी करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आगे तो अभी चुनाव आ रहा है, माहौल तो अभी गांव में तो जनता के हाथ में है, जनता जो चाहेगी वो होगा। बिल्कुल कि जनता ही जनार्दन है, जनता का जो सर्वमान्य फैसला होगा उसी पे निर्भर है। और सरपंच साहब का मानना यही है कि जनता जो करेगी मैं उनके साथ हूँ। जनता अगर मुझे दोबारा मौका देती है तो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी ग्राम पंचायत में विकास के प्रति। तो जैसे सरपंच साहब, आपको लगभग 10 साल हो गए हैं राजनीति के अंदर, तो माननीय मोदी जी, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार तो मतलब मेरे गांव का कारण नहीं है, कहीं भी नहीं, देखो, पूरे राजस्थान की बात राजस्थान है। पूरे में भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है। बिल्कुल 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 और मोदी विचार क्या करेगा, मोदी का तो कहने के हाथ में है, लेकिन गांव में अंदरूनी भ्रष्टाचार होता है। बिल्कुल वो अभी मतलब भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि उजागर तो होता नहीं है। बिल्कुल राइट बात। भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है, लेकिन इसको रोकना कैसे है वो हम लोगों को मतलब से नेता लोगों के हाथ में है। बिल्कुल 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 देखो, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात पूनासर के सरपंच संतोष कुमार जी डागा उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।